हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शन में हम लोग देखेंगे आज टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशन में 3 रिलेशन है हमारे पास: रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसको हम लोग वन बाई वन इनकी डेफिनेशन ऑलरेडी हमने लिख दिया है। सो वन बाई वन इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। Relation R on set A is said to be reflexive if every element of A is related to itself. That is, if A comma A belongs to R for every A belongs to A. Every को अंडरलाइन हमने कर दिया। every means every A belongs to A, यानी हर एक एलिमेंट के लिए उसका सेल्फ के साथ रिलेशन होना चाहिए। क्या इसमें है? वो A है। ठीक है, सेट हमारा ए हो गया और कोई रिलेशन हमारा आर है। इसमें दिया गया है कि अगर हमारा ए कॉमा ए, इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी या फॉर ऑल, ठीक है, फॉर एवरी लिख रहे हैं, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, जो हमारा सेट है, यानी हर एक एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर हमारे रिलेशन में अवेलेबल होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर हम ए ले लें, ये हमारा कोई सेट, इसमें एलिमेंट 1, 2, 3 है और कोई रिलेशन है आर, इसमें एलिमेंट ले लिया 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड 1, 2। बताइए क्या आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? चेक करते हैं यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट है। 1, 2, 3, तो 1 का 1 के साथ पेयर है, बिल्कुल अवेलेबल है। 2 के 2 के साथ ऑर्डर पेयर है, 3 का 3 के साथ है, तीनों है। यही कह रहा फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? रिलेशन होना चाहिए, इसका ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में अवेलेबल होना चाहिए। तो ये क्या हमारा सिंस क्या लिखेंगे? सिंस 1, 1, 2, 2, 3, 3 belongs to R, so the given relation is reflexive relation। ठीक है, क्लियर हो गया? जो भी सेट में एलिमेंट होंगे उनके ऑर्डर्ड पेयर हमारे रिलेशन में अवेलेबल होना चाहिए, सभी के से। एवरी पे जरूर, इसको हम इसलिए अंडरलाइन किया था कि एवरी पे जरूर ध्यान देना, हर एक एलिमेंट के लिए। अगर एक भी एलिमेंट छूटेगा तो फिर वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। अच्छा, इसका एग्जांपल और लेते हैं। ये तो था जब रिफ्लेक्सिव है। एक केस लेते हैं जब रिफ्लेक्सिव नहीं हो। R1 ले लेते हैं, 1, 1, 2, 2 एंड 1, 3। बताइए रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? 1, 1 तो है, 2, 2 भी है सेल्फ के साथ, 3, 3 है, नहीं है। सिंस 3, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, so R1 है। So the given relation is not reflexive. So the given relation is not reflexive relation. I think आप लोग को क्लियर हो गया होगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्लियर है? और एग्जांपल देने की रिक्वायरमेंट है? नहीं ना? चलिए, नेक्स्ट क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन। डेफिनेशन क्या इसकी है? अ रिलेशन ऑन सेट ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ एंड ओनली इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर implies b comma a should also belongs to R for all a comma b belongs to A। क्या दिया गया है कि अगर कोई हमारा सेट जो है वो A है, सेट A है और रिलेशन हमारा R है, ठीक है, और दिया गया इफ A कॉमा B बिलोंग्स टू R है, तो implies B कॉमा A should also belongs to R, should also belongs to R, तभी हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा। और ये क्या बोला? फॉर ऑल ए कॉमा बी, सिर्फ एक के लिए नहीं,
सभी एलिमेंट्स, जितने एलिमेंट्स हैं सभी का अगर इनके पेयर चेंज कर दीजिए पोजीशन, वो अवेलेबल हो, अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखें इसका, एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। अगर ए इक्वल टू दिया 1, 2, 3 और कोई रिलेशन हमारा आर इक्वल टू दिया 1, 2, 2, 1 और दे दिया इसमें 2, 3 एंड 3, 2। बताइए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सॉरी सिमेट्रिक है या नहीं है? सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए कि अगर ए कॉमा बी अवेलेबल है तो बी कॉमा ए बी अवेलेबल होना चाहिए। अगर 1, 2 अवेलेबल है तो 2, 1 भी अवेलेबल होना चाहिए। 2, 3 है तो 3, 2 भी अवेलेबल होना चाहिए। तो ये वाला है रिलेशन, ये सिमेट्रिक है, बिल्कुल सिमेट्रिक है। क्यों? इसमें 1, 2 बिलोंग्स टू आर है और इम्प्लाइज देखो 1, 2 एंड 2, 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। 2, 3 बिलोंग्स टू आर है और इम्प्लाइज 3, 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। सो द गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। एक रिलेशन और लेते हैं, R1 ले लेते हैं, 1, 2, 2, 1 एंड 2, 3। बताइए ये सिमेट्रिक रिलेशन है। 1, 2 बिलोंग्स टू R, 2, 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, 2, 3 बिलोंग्स टू R, 2, 3 बिलोंग्स टू R1 ले लिया, R1 है, ठीक है। बट 3, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R1। सो ये क्या सिमेट्रिक रिलेशन है? नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो क्लियर हो गया। पहले हमने लिया 1, 2, 2, 1 अवेलेबल है, 2, 3, 3, 2 भी अवेलेबल है। इसमें क्या 1, 2 और 2, 1 तो मिल गए, 1, 2 इसका उल्टा क्या हुआ 2, 1 मिल गया। 2, 3 है, 3, 2 तो है ही नहीं, 3, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R1। सो द गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है। अच्छा, किसी को प्रूफ करने के लिए उसे 100% प्रूफ करना होता है और किसी को डिसअप्रूव करने के लिए अगर कोई एक भी एग्जाम्पल दे दीजिए तो उसके लिए सफिशिएंट है। किसी को गलत दिखाने के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल दिखा दीजिए। जैसे हमने यहाँ पे दिखा दिया क्या कि 3, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R1, जबकि 1, 2, 2, 1 तो थे, बट एक भी एग्जाम्पल, यही पूरे चैप्टर में ध्यान रखिएगा, हर जगह इसका यूजफुल होगा कि अगर प्रूफ करना है किसी चीज़ को तो उसको 100% प्रूफ करना होगा, लेकिन डिसअप्रूव करने के लिए सिर्फ एक काउंटर एग्जाम्पल दे दीजिए, एक एग्जाम्पल की जरूरत है और बोल दीजिए कि वो रिलेशन नहीं है। जैसे इसमें 3, 2 अवेलेबल R1 में नहीं था तो हमने बोल दिया कि रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, हटा दें इसको। तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या डेफिनेशन दी गई? अ रिलेशन R on set A is said to be transitive relation whenever A, B belongs to R and B, C belongs to R, implies A, C belongs to R for all A, B, C belongs to R। क्या दिया गया है कि कोई हमारा सेट जो है वो A है और रिलेशन हमारा R है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि whenever, ये थोड़ा रिलेशन फोकस करने की जरूरत है इस वाले रिलेशन में, इसमें गलतियां होती हैं। Whenever A, B belongs to R and B, C also belongs to R, तो implies होना चाहिए A, C belongs to R। इसका मतलब क्या हो गया? क्या लिखा? Whenever इसमें लिखा हमने, जब ये सिचुएशन होगी तभी चेक करने की जरूरत है। अगर ये सिचुएशन अराइज ही नहीं होगी तो हम लोग डिफॉल्ट बोलेंगे वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। थोड़ा इस वाले को ध्यान देना है। अगर ये कंडीशन मिली तो चेक करने की जरूरत है, अगर ये कंडीशन नहीं मिली तो डिफॉल्ट में बोलेंगे कि हमारा रिलेशन इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ये कंडीशन क्या है कि अगर A, B अवेलेबल है रिलेशन में और ये B कॉमन है, दूसरा जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर B से स्टार्ट हो रहा, B, C अगर हमारा उस रिलेशन में है तो इन दोनों को हटा दीजिए, पहले और लास्ट वाला A और C ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में होना चाहिए, तभी रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर ये
ये कंडीशन ही नहीं अराइज हो रही है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर बट बी कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तब हमें इसके चेक करने की जरूरत नहीं है, हम बोल देंगे कि हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव है। बट हर एक ऑर्डर्ड पेयर के लिए चेक करना पड़ेगा। एक भी एग्जांपल ऐसा मिल गया तो हम बोल देंगे कि वो रिलेशन नहीं है। एक एग्जांपल लें, एक एग्जांपल लेते हैं, a इक्वल टू 1, 2, 3। हमारा जो सेट है वो ये दिया गया और रिलेशन हमारा जो है वो दिया गया 1, 2, 2, 3 एंड 1, 3। देखिए इसमें 1, 2 ये 2 इसका सेकेंड एलिमेंट, देखिए ये जो ऑर्डर पेयर है ये क्या है 2 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ए की वैल्यू 1 हो गई और बी की वैल्यू कितनी हो गई 2 और सी की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो इसमें क्या होता था कि बी हटा दीजिए तो ए कॉमा सी भी इस रिलेशन में होना चाहिए, ए की वैल्यू 1 सी की वैल्यू 3, तो 1, 3 अवेलेबल है, यस अवेलेबल है। तो हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा रिलेशन है वो क्या है ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या लिखेंगे, सिंस 1, 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2, 3 also belongs to R implies 1, 3 belongs to R. So the given relation is transitive relation. ठीक है, क्लियर हो गया। अगर ये कंडीशन ही नहीं होती तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं थी। एग्जांपल और एग्जांपल लेते हैं और क्लियर होगा। R1 इक्वल टू दिया 1, 2 एंड 1, 3। बोलिए ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं है? ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्यों? 1, 2 ऐसा कोई पेयर नहीं जो 2 से स्टार्ट हो रहा हो, इसके लिए चेक करो। 1, 3 क्या 3 से कोई पेयर स्टार्ट हो रहा? नहीं स्टार्ट हो रहा, तो हमारी ये कंडीशन ही नहीं बन रही है, ये सिचुएशन ही अराइज नहीं हो रही है, तो डिफॉल्ट में बोलेंगे ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव। ये रिलेशन ट्रांजिटिव में मुश्किल होती है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हमने देखा जो क्लास करते हैं ऑफलाइन भी, वो भी बोलते हैं कि इसमें उनको प्रॉब्लम होती है, इसलिए कह रहे हैं इसको थोड़ा सा अच्छे से अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि लगता है इसमें तो ये कैसे हो गया, ये इसलिए हुआ क्योंकि ये कंडीशन ही अराइज नहीं हुई। ये कंडीशन अराइज होगी तभी हम लोग ए कॉमा सी चेक करेंगे। यहाँ पे ए कॉमा बी, बी कॉमा सी मिल नहीं रहा, तो ए कॉमा सी चेक करने की जरूरत नहीं है किसी भी एलिमेंट के साथ। ठीक है, अच्छा ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये ट्रांजिटिव है सॉरी, और ये भी हमारा ट्रांजिटिव निकला था इसके पहले वाला। एक एग्जांपल और लेते हैं, R2 इक्वल टू ये हमारा हो गया ये वाला 1, 2 एंड 2, 3। ये ट्रांजिटिव रिलेशन है क्या? नहीं ट्रांजिटिव रिलेशन। क्यों? 1, 2 बिलोंग्स टू आर, ये 2 है, 2 से कॉमन देखो, ये 2, 3 अवेलेबल है, बट 1, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्या लिखेंगे? सिंस 1, 2 बिलोंग्स टू R2 and 2, 3 also belongs to R2, but 1, 3 does not belongs to R2. So the given relation is not transitive relation, not transitive. क्लियर है? तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए। मैंने कोशिश तो करी है कि इसके 3 एग्जाम्पल अलग अलग देखे, इसे आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है ना, हटा दें इसको। तो तीनों रिलेशन आपने देख लिया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। एक रिलेशन और होता है, एक रिलेशन और होता है, वो होता है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? A relation R is said to be equivalence relation if a relation is reflexive, symmetric and transitive. क्या हुआ? इक्विवेलेंस रिलेशन क्या हुआ? A relation R is said to be equivalence relation if the relation is reflexive, symmetric and transitive. अगर रिलेशन तीनों हैं
कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, रिफ्लेक्सिव को भी, सिमेट्रिक को भी, ट्रांजिटिव को, तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन। एग्जांपल लेते हैं 1, 2, 3। रिलेशन हमारा ले लिया हमने 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3। चेक करते हैं इसको। सबसे पहले क्या चेक करेंगे हम लोग? रिफ्लेक्सिविटी है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए? इफ A, A बिलोंग्स टू R फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A, यही तो होता था। तो यहाँ पे एक फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A, तो यहाँ पे क्या होगा? 1, 1, यहाँ पे 1, 1 है, 1, 1 बिलोंग्स टू R, 2, 2 बिलोंग्स टू R, 3, 3 चेक करिए, 3, 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तब तो ये तीनों मिल रहे हैं हमें, इसका भी सेल्फ के साथ रिलेशन मिल रहा है, इसका भी मिल रहा है और इसका भी मिल रहा, तो ये तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। सेकेंड, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए? इफ A, B बिलोंग्स टू R इंप्लाइज क्या होना चाहिए? B, A शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू R। ठीक है, चेक कर रहे हैं। 1, यहाँ एक हर एक एलिमेंट चेक करना पड़ेगा। ठीक है, 1, 1 बिलोंग्स टू R, इसका उल्टा करिए, तब पर भी तो 1, 1 बिलोंग्स टू R। 2, 2 बिलोंग्स टू R, अगर इसको उल्टा कर देंगे तब भी 2, 2। 3, 3 बिलोंग्स टू R, अगर इनका उल्टा भी कर देंगे, पोजीशन चेंज कर दे तब भी क्या होगा? 3, 3 बिलोंग्स टू R। तो सभी एलिमेंट्स मिल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हटा दें इसको ऊपर से। अब एक और बचा है, क्या बचा है? ट्रांजिटिव। अच्छा, ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं? ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या होता है? वेन एवर A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C ऑल्सो बिलोंग्स टू R इंप्लाइज क्या होना चाहिए? A, C बिलोंग्स टू R, ये तो होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। 1, 1 बिलोंग्स टू R, देखिए क्या ये 1 कोई दूसरा ऑर्डर पे स्टार्ट हो रहा? नहीं स्टार्ट हो रहा। 2, 2 बिलोंग्स टू R, ये 2 से एंड हो रहा है, इससे कोई स्टार्ट हो रहा? नहीं हो रहा। ये 3, 3 से कोई स्टार्ट हो रहा, दूसरा पेयर नहीं स्टार्ट हो रहा। ये कंडीशन ही अराइज नहीं हुआ, तो डिफॉल्ट में हम लोग क्या बोलते हैं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, ये एक पहले भी देखा था एग्जांपल में हमने कि ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए ये वाली कंडीशन अराइज होना चाहिए, A, B या B, C मिलना चाहिए, तभी हम लोग चेक करेंगे, अदरवाइज चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ A, B तो मिला, बट B, C का कोई रिलेशन नहीं मिल रहा, तो डिफॉल्ट ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो जो हमारा रिलेशन दिया गया था स्टार्टिंग में जो हम लोग देखे थे, वो क्या है? रिलेशन हमारा 1, 1, 2, 2, 3, 3, ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो इसका टाइप्स ऑफ रिलेशन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम लोग वीडियो में देखेंगे, इसके क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए इसको देखिए और 1 बार 2 बार 3 बार जब तक समझ में आए तब तक देखिए इसको। ऐसा है नहीं कि आपको समझ में आए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का हमने डिटेल में कोशिश किया है कि विद एग्जांपल आपको समझ में आए। ठीक है, और इसके पहले का वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें इसके कुछ प्री रिक्विजिट है, क्या क्या थे? ऑर्डर्ड पेयर था, कार्टेशियन प्रोडक्ट था, रिलेशन क्या था, ये हमने डिस्कस किया था। सो प्लीज़ देखिए। थैंक यू सो मच।